पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आजकल लगातार सुर्खियों में हैं। वजह कई सारे हैं। कभी वो किसी अधिकारी के घर पहुंच जाते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, कभी बस स्टैंड पहुंच जाते हैं और अपने काम को लेकर जिस तरीके से वो आजकल छाए हुए हैं सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर, वो सभी सांसदों के लिए एक सीख है कि जीतने के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं। और इस बार पप्पू यादव ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो उनका बयान फिर से एक बार सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पप्पू यादव 3 महीने के अंदर रिजाइन दे देगा, इस्तीफा दे देगा अपने पद से, अपने सांसदी से। क्या है पूरा मामला, क्यों दे रहे हैं पप्पू यादव रिजाइन, इस पूरे प्रकरण से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने सांसदीय क्षेत्र में कार्य शुरू किया है, वो सभी सांसदों के लिए सीख है। बहुत काम कर रहे हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं और डे 1 से, जब से वो सांसदी जीते हैं उसके बाद वो लगातार पूर्णिया में एक्टिव नजर आए हैं, लोगों के बीच में नजर आए हैं। कभी अपने बुलेट से पूर्णिया विजिट पे निकल जाते हैं, कभी अपने जिप्सी से घूमने निकल जाते हैं, कभी महिलाओं से फूल लेते और देते हुए सोशल मीडिया में सामने आते हैं। और अभी जो खबर है, अभी जिस वजह से वो वायरल हो रहे हैं, वो खबर है कि उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं 3 महीने के अंदर जो है इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपको बता दूं क्या है वो मामला। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो एक टूर्नामेंट के उद्घाटन में एक जगह पहुंचे थे, जिस जगह का नाम था रमनाकोल। रमनाकोल जो है वो आदिवासियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, आदिवासी की आबादी वहां पे बहुत ज्यादा है। वहीं पे पहुंचे थे पप्पू यादव, वहां पे उन्होंने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था और उसी दौरान जब उनके हाथ में माइक आई और बातचीत उन्होंने शुरू की, तो इस दौरान उन्होंने कह दिया कि अगर पूर्णिया को मैं 3 महीने के अंदर अपराध मुक्त नहीं बना दिया तो मैं अपने पद से रिजाइन दे दूंगा। इस तरीके का बयान मुझे लगता है हिंदुस्तान का पहला कोई सांसद दे रहा होगा, अल्टीमेटम के साथ कि 3 महीने के अंदर मैंने पूर्णिया को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना दिया तो मैं अपना रिजाइन दे दूंगा। जो कि बताता है कि पप्पू यादव किस तरीके से काम कर रहे हैं पूर्णिया में और उनका दावा किस तरीके से काम करता है। दावा इसलिए वो दे पा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से पूर्णिया में वो विजिट कर रहे हैं, वो वाकई सभी सांसदों के लिए सीख है। और पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान में जितना एक्टिव अभी पप्पू यादव हैं, बिहार पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं, उतना और कोई नहीं दिखाई दे रहा। वो लगातार सुर्खियों में और चर्चे में बने हुए हैं। कभी कभी तेजस्वी यादव को लेके, कभी रुपौली विधानसभा को लेके, कभी लालू यादव के ऊपर किए गए तंज को लेके, कभी बीजेपी के ऊपर किए गए प्रहार को लेके और कभी अपने कार्यों और अपने बयानों को लेके। जैसा कि उनका कार्य रहा है, कहीं भी पहुंच जाना, किसी भी जगह पे चला जाना, ये बताता है कि पप्पू यादव कितने जमीन से जुड़े हुए सांसद हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बस स्टैंड जहां पे बहुत सारा पानी लगा हुआ था, वहां पे पप्पू यादव उस पानी में खड़े होके लोगों से उनकी समस्याओं को सुन रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस बस स्टैंड को कैसे दुरुस्त किया जाएगा। और इसके साथ साथ बस स्टैंड पे भी जाके उन्होंने अल्टीमेटम जारी कर दिया कि 1 साल के अंदर मैं इसे बिहार का सबसे बेहतरीन बस स्टैंड बनाऊंगा। यानी पूर्णिया बस स्टैंड जो है वो बिहार का सबसे बेहतरीन बस स्टैंड बनेगा। उसके बाद रेलवे स्टेशन पे जाके उन्होंने वहां के स्टेशन मास्टर को हड़काया और कहा कि यहां की साफ सफाई जो है वो बेहतर कराई जाए और इसको बेहतर कर दीजिए आप। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, वो लगातार अभी जो गोपाल यादव का हत्याकांड है उसमें भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया से कहा कि भाई जो भी बड़ा मछली है उसे हम छोड़ेंगे नहीं और इसमें न्यायिक जांच हो, इसकी वो मांग करते हुए नजर आए। और अब जब एक फुटबॉल मैच का उद्घाटन कर रहे थे तो इस दौरान भी उन्होंने कह दिया कि अगर मैं पूर्णिया को 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनाता हूं तो मैं अपने राजनीतिक करियर से या फिर यूं कहें कि सांसदी से इस्तीफा दे दूंगा। अब इस बात को आप समझ सकते हैं। इसके अलावा पप्पू यादव, जहां पे ये आदिवासी जनजाति जो है ये फुटबॉल टूर्नामेंट मैच का आयोजन कराई थी, वहीं पे कुछ आदिवासी गाना भी बज रहा था जिसपे पप्पू यादव थिरकते हुए भी नजर आए। यही बात है जो पप्पू यादव को सबके दिलों से जोड़ के रखता है और उनका जो बयान होता है वो तुरंत हाथों हाथ लोग उठा लेते हैं, चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया, उस पर खूब वायरल होता है। और यही वजह है कि पप्पू यादव जो है एक
अलग सांसदी का चेहरा जो है उनके तरफ झलकता है, दिखता है कि भाई पप्पू यादव में दम तो है और ये बंदा जो बोलता है वो अमूमन करने की कोशिश तो करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस तरीके से उनका अभी तक रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और पप्पू यादव ने जिस तरीके का वादा किया है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार जो है हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।